अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन का टॉपिक चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम से। तो इसमें हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसको कन्फाइन करेंगे वेक्टर एडिशन के ऊपर, और यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है इन रियलिटी वेक्टर एडिशन ही है। लेकिन अगर आप ये वाला रूल नहीं भी अप्लाई करना चाहते तो हम एक नया ट्रिक सीखेंगे इस दफा आज फिजिक्स में, जो इसे आपने इससे पहले आप लोगों ने श्योरली नहीं पढ़ा हुआ। तो फर्स्ट आप वेक्टर एडिशन को थोड़ा सा रिमाइंड करें। अगर उसमें हमने पढ़ा था जहां पे हेड टेल मिलता है वहां पे एडिशन होती है। इसी तरह आप आगे वीडियोस देखेंगे जहां पे टेल टेल मिलेगी वहां पे मल्टीप्लिकेशन होती है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि हम अगर हेड टू टेल रूल नहीं भी फॉलो करते तो उसके अलावा भी हम डायरेक्ट वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेथड अगेन ग्राफिकली है, क्योंकि वेक्टर्स को हम ग्राफिकली ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। हमारे पास क्योंकि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, वेक्टर डायरेक्शन रखते हैं, तो इस वजह से हम वेक्टर्स को जो सिंपल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन के रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो वेक्टर्स की करेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करने के लिए हमारे पास मोस्टली सारे रूल्स क्या है, ग्राफिकल है। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं एक नया ट्रिक वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने। सबसे पहला काम करना है वो हम नेगेटिव वेक्टर को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव वेक्टर क्या है। तो अगर आपको कोई एक वेक्टर दिया गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें वेक्टर ए दिया हुआ है हमें, तो हमें इसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है। तो नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वेक्टर के इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होती है। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है तो क्या करें, जस्ट उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें लेकिन उसका मैग्नीट्यूड उतना ही रखें जितना पॉजिटिव वेक्टर का है। तो ये दोनों लाइंस की अगर आप लेंथ देखें तो इक्वल है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो ये क्या था, प्लस ए था, तो हमने माइनस ए फाइंड करने के लिए जस्ट क्या किया है, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया है बाय कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। तो सिंपली डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है किस में, नेगेटिव वेक्टर में। तो वेक्टर्स में माइनस का साइन हमेशा यूज़ ही डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में सबसे पहला काम आपका क्या है, जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड करना है। तो इसको फर्दर देखते हैं। यहाँ पे इसमें देखें जो हमने करना क्या है कि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे ए वेक्टर में से बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखें बी को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। तो ये प्लस बी अपवर्ड था, तो यहाँ पे माइनस बी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब आ जाते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे। तो अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन अदर वर्ड्स में वेक्टर एडिशन है बाय हेड टू टेल रूल, लेकिन आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है, और वो क्या है कि जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका पहले नेगेटिव वेक्टर फाइंड कर लें, फिर उसको ऐड कर दें, फिर उसको क्या करें, ऐड कर दें। तो सिंपली वो आपके पास क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन। अगर आप यहाँ पे देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस प्लस जहाँ पे भी आता है मीन्स के हेड और टेल को हमने कंबाइन करना है, सिंपल। लेकिन माइनस बी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी। तो हमने क्या किया, जो वैल्यू ब्रैकेट में है उसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हुआ है, उसे ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर लिया हुआ है। तो उसमें हम ऐड कर देते हैं किसको, ए में माइनस बी को ऐड किया जा रहा है। तो देखें वेक्टर ए और वेक्टर ए के हेड के ऊपर हमने क्या किया है, वेक्टर बी माइनस बी की टेल रख दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे है तो प्लस ही, लेकिन मैथ में हमने पढ़ा हुआ है प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो ए प्लस, तो यहाँ पे देखें ये वेक्टर एडिशन हो रही है बाय हेड टू टेल रूल, और यहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये वेक्टर क्या है, माइनस है, नेगेटिव वेक्टर है। तो इसको ऐसे रीड आउट करेंगे, ए प्लस माइनस बी, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट का अगेन रूल क्या है हमारे पास, यहाँ पे इसको फाइंड करते हैं हम फ्रॉम दी
टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू दी हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, डायरेक्शन इसकी क्या ली जाती है, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू दी हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो a प्लस माइनस बी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस बी। तो लिहाजा वेक्टर्स जब भी कोई आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन ही है, लेकिन जस्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है कि आपने जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका पहले नेगेटिव वेक्टर बनाना है, फिर उसको हेड टू टेल रूल से ही वेक्टर फर्स्ट वेक्टर में ऐड कर देना है, तो वो आपके पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन बन जाती है। तो इसका एक और रूल भी है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, तो हम उसको भी देखते हैं अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये रूल बता चुका हूँ कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए अरिथमेटिक रूल्स नहीं यूज़ किए जाते, उनको वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई ग्राफिकली ही किया जाता है, क्योंकि इनके पास डायरेक्शन है, तो इस वजह से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एप्लीकेबल नहीं होते। तो जहाँ पे हेड और टेल मिलते हैं वो क्या होती है, एडिशन। और अब आते हैं एक रूल, और यहाँ पे हम सब वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एक और अदर वे भी है जिसको अभी हम डिफाइन करने लगे हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक अदर वे क्या है, उसमें अगर आप लोग कंबाइन कर देते हैं, दो वेक्टर्स के हेड टू हेड ज्वाइन कर देते हैं, तो जहाँ पे दो वेक्टर्स के हेड हेड मिल रहे होते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। जहाँ पे दो वेक्टर्स के हेड मिलते हैं, अगर आप उनको ज्वाइन कर देते हैं हेड टू हेड, डेट इज नोन एज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखें बी वेक्टर और ए वेक्टर, हमने इन दोनों को क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे सब्ट्रैक्शन। और जहाँ पे हेड और टेल मिलते हैं वो क्या है, एडिशन। तो यहाँ पे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के हेड ज्वाइन किए, तो ये साइन क्या है, सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे इनका रिजल्टेंट वेक्टर, ये ब्लू लाइन जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है। और जो किसी का नेगेटिव वेक्टर होता है वो क्या होता है, दोनों वेक्टर्स की टेल के इन बिटवीन का जो गैप है वो उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें ये गैप किसके इक्वल है, a माइनस बी के इक्वल है। तो ये भी आया किस रूल से हुआ है, अगर आप लोग देखें तो ये भी वेक्टर हेड टू टेल रूल से ही आया हुआ है। कैसे, अब इस डायग्राम में आप थोड़ा सा अगर फोकस करें, ए में अगर ये वाला वेक्टर अननोन है, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, ये अननोन है ब्लू लाइन, तो देखें ब्लू लाइन ऐड हो रही है हेड टू टेल रूल से, किस में, बी में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये साइड जो है ये हमारे पास क्या है, अननोन साइड है, ये इसको हम बोल देते हैं किसके इक्वल है जी, सी के इक्वल है, और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये वेक्टर सी है और हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मुझे ये डायग्राम ये बता रही है कि यहाँ पे हेड और टेल मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, हेड और टेल मिल रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि हेड टू टेल मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एडिशन है। उसके बाद ये वाली साइड ए हमें पता है, तो ये ए रिजल्टेंट है किसका, क्योंकि रिजल्टेंट का रूल क्या है कि हम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर को ज्वाइन कर देते हैं हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो वेक्टर ए रिजल्टेंट है किसका, सी वेक्टर जो हमने ब्लू लाइन को सपोज किया हुआ है बी का। तो हम इसके लिए मैथ ऐसे भी कर सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू बी सी प्लस बी, सी प्लस बी। तो अगर आप इसी को रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे देखें सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। ए किसके इक्वल यहाँ पे सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस बी। तो ये साइड किसके इक्वल है, ए माइनस बी के। तो आपने याद रखना है जहाँ पे दो वेक्टर्स की हेड टू हेड ज्वाइनिंग हो रही है वो सब्ट्रैक्शन होती है, जहाँ पे हेड और टेल ज्वाइन हो रहे होते हैं वो क्या होती है आपके पास, एडिशन होती है। इसी तरह जहाँ पे दो वेक्टर्स की टेल ज्वाइन हो रही होती है वो मल्टीप्लिकेशन होती है, क्योंकि वेक्टर्स सिर्फ मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट और ऐड ग्राफिकली होते हैं, इनको सिंपल नहीं कर सकते। तो इस रूल को हम डिफाइन करेंगे स्केलर प्रोडक्ट में और वेक्टर प्रोडक्ट में, उस वहाँ पे हम इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो ये तीन रूल्स याद रखें ग्राफिकल मेथड के, यही तो तीन रूल्स हैं जो डायग्राम्स में एवेल्यूएट किए जाते हैं। इनके अलावा मोस्टली वेक्टर एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में या सब्ट्रैक्शन में कोई और रूल नहीं आता। तो इसी तरह अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें क्या किया हुआ है
कि वेक्टर जो बी है उसका नेगेटिव वेक्टर बना के उसको हेड टू टेल रूल ऐड किया हुआ है। ये देखें वेक्टर ए है, ये वेक्टर प्लस बी था, तो इसका नेगेटिव वेक्टर बना के ए में हेड टू टेल रूल से ऐड किया गया है। उसके बाद ये वाली ब्लू लाइन इन दोनों का रिजल्टेंट है, मीन्स के ए माइनस बी। इस डायग्राम में ए माइनस बी को और इस डायग्राम में ए माइनस बी को कंपेयर करो, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो लिहाजा आप क्या कर सकते हैं, भूल जाएं हेड टू टेल रूल को भी। जिन दो वेक्टर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, उनके सिंपल क्या करो, उठाओ, उन दोनों को हेड को ज्वाइन कर दो दी हुई डायरेक्शन के मुताबिक। ये देखें यहाँ पे वेक्टर बी की हेड है, यहाँ पे वेक्टर ए का हेड है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया दी हुई डायरेक्शन के मुताबिक। फिर दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर दिया, टेल्स को ज्वाइन किया तो जो अब रिजल्टेंट बना उसको बी में दूसरे वेक्टर में ऐड हो रहा होगा सिंपली। यहाँ पे इनकी डायरेक्शन से देख के पता चल जाएगा इसकी डायरेक्शन क्या लेनी है, तो इसकी डायरेक्शन लेके सिंपल हेड टू टेल रूल का रूल अप्लाई करें, मैथ करें और ये आपके पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन आ जाती है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे हेड टू हेड ज्वाइनिंग है, एडिशन पे हेड टू टेल ज्वाइनिंग है, मल्टीप्लिकेशन पे टेल टू टेल ज्वाइनिंग है। तो ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है, उसके बाद मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।